वीरं विसारणेयं रत्तपल्कोमलसमापायं तिबिहेण परमूढं शीलपुराणं निसामेहाय नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो वत्सायारं नमो संसारं। जय भगवान कामसर परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान कुंज कुंज स्वामी की, आचार्य भगवान विराम सकल जीव महाराज की अहिंसा में सुधार। महान भाव अष्ट पावर के अंतर्गत सील पावर ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है, जिसमें 25 गाथाएं यहाँ पर पूर्ण हो चुकी हैं। 26वें नंबर की गाथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। अब मिथ्या मत को मानने वाले मूढ़ जीवों का संसार भ्रमण ही होता रहता है, इसलिए मूढ़ता छोड़ने योग्य है, यह आचार्यगण बता रहे हैं। और कहते हैं पुरी से विषयाए कुसमय मूढ़े ही विषय लो संसारे भमिदब्बम अरे नरकम बभूते। गातार करते हुए आचार्य कहते हैं पुरुषों मतलब आत्मा से सहित होकर ही संसार भ्रमण होता है, किंतु ब्रह्म या आत्मा को निर्विकार मानने वाले कुछ समय से मूढ़ एवं विषयों से चंचल जीवों को अरहट के चक्र की तरह ही संसार में भ्रमण करता होता है। समझिए यह आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ प्रतिपादित किया जा रहा है कि कुसमय मतलब कुमत संबंधी मूढ़ता वाले जीवों का संसार भ्रमण होता है। जो मिथ्या दृष्टि है उनका संसार भ्रमण ही होता है। इसलिए कुसमय क्या है और सुसमय क्या है, इसे पहले जानना अपेक्षित है। इसे जान लेने पर इस गाथा का व्याख्यान हृदयंगम होगा। इस दृष्टि से भूमिका के रूप में यहाँ कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है कि सांख्य मत के अनुयायी पर तीर्थिक यह प्रतिपादित करते हैं कि पुरुष मतलब तत्व चिदात्मा सर्वथा निष्क्रिय असंग अविकारी निर्गुण व अकर्ता होता है। इसी तरह एकांत निश्चय में पक्षपाती भी आत्मा को सर्वथा शुद्ध व अवध मानते हैं। इन दोनों मतों का आश्रय कर अज्ञानी जन विषय सेवन में स्वच्छंदमती बन जाते हैं। दोनों मतों को मानकर चलने वालों का संसार भ्रमण निश्चित है। ये दोनों मत कुसमय कुमत रूप ही है। समीचीन समय सुसमय तो जैन सिद्धांत ही है। इस मत में जीव पुद्गल द्रव्य की तरह ही परिणामी होता है। जीव व पुद्गल में परस्पर निमित्त से होने वाले परिणाम पर आश्रित जो संबंध होता है वह कर्म बंध है। जीवगत परिणाम के दो भेद हैं, एक तो स्वभाव परिणाम, दूसरा विभाव परिणाम। मोक्ष साधक द्वारा वही कर्म किया जाता है जिससे विभाव परिणाम ना हो। पूर्णतः रागादि विभाव परिणामों के अभाव होने पर वितरागता आती है, उसके फलस्वरूप मोक्ष होता है। चूंकि सील आदि का धारण मोक्ष का उपकारक होता है, इसलिए उस सील का वहां महत्व होता है। उपर्युक्त वैचारिक पृष्ठभूमि में गाथा का विस्तृत अर्थ किया जा रहा है। यहाँ बता रहे पुरुषेन अपि सहित तया, पुरुष यानी आत्मा, उसके भी साथ होना, सहितता, उससे या उसके कारण से, अर्थात आत्मा के भी साथ होता है। इस कारण से आत्मा के साथ भी क्या होता है, बंध परिणाम का अध्याहार
यहाँ करणीय है। इस प्रकार बंध परिणाम आत्मा का भी आत्मेतर पुद्गल द्रव्य कर्म वर्णा के साथ साथ होता है। इस कारण से यह विस्तृत अर्थ हुआ। इस कारण से क्या सिद्ध किया जाना है? उत्तर बताते हैं, सही आगे का बता रहा है कि कुसमय से मूढ़ संसार सक्त, संसार आसक्त होते हुए संसार में भ्रमण करते रहते हैं। भाव यह है, सुसमय जैन मत में स्वीकृत कर्म बंध की प्रक्रिया में द्रव्य कर्म बंध की तरह भाव कर्म बंध भी होता है, मात्र पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं में ही परिणमन नहीं होता, अपितु आत्मा में भी रागादि विभाव परिणमन होता है। इस प्रकार परस्पर निमित्त के आधार पर कर्म बंध की प्रक्रिया चलती रहती है और पौद्गलिक शरीर तो आयु क्षीण होने पर निर्जीव हो जाता है, यही इस लोक या जन्म में नष्ट हो जाता है। आत्मा ही अगले जन्म में जाती है और बांधी गई गति के अनुरूप अन्य शरीर को धारण करती है। इसलिए भी यही देखा जाता है कि आत्मा ही जन्म जन्मांतरों में संक्रमण व परिणमन करता रहता है। इस प्रकार आत्मा में परिणमन से उसकी परिणामिता सिद्ध होती है, किंतु सांख्य मत में आत्मा को अपरिणामी ही माना जाता है। इस प्रकार उस मत में शील धारण आदि की महत्ता व उपादेयता नहीं रह जाती। शुद्ध परिणति के लिए ही शील आदि चारित्र का उपदेश किया जाता है, किंतु यदि आत्मा को अपरिणामी माना जाए तब तो शुद्ध परिणति के ही अभाव होने से उसके लिए यत्न करना व्यर्थ ही हो जाता है। इसलिए इस मत वाले वे संसार में भ्रमण करते रहते हैं और निश्चय ने एकांतवादी भी आत्मा को सर्वथा एकांत से अबद्ध व मुक्त मानते हैं। वे शील आदि के धारण में अपना उत्साह मंद कर देते हैं और आपात रमणीय विषय सुख में तो स्वच्छंद प्रवृत्त होते हैं। वेदी संसार भ्रमण की परंपरा को बढ़ाते हैं। कुछ समय सांख्य आदि मत के निराकरण हेतु और सुसमय जैन मत का निरूपण करने हेतु यह आचार्य भगवान ने पुरुषेण अपि सहित कया, पुरुष के साथ भी होने से यह कथन किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। पुरुषार्थ दीर्घाय श्लोक नंबर 10 से 13 तक में आत्मा की परिणामिता व निज भाव कर्तृता को इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट किया गया है और बताया कि वह चेतन आत्मा अनादि परंपरा से निरंतर ज्ञानादि गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणमता हुआ अपने रागादि परिणामों का कर्ता और भोक्ता भी होता है। स्वयं कर्ता और स्वयं भोक्ता। जिस समय उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा संपूर्ण विभावों से उत्तीर्ण होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, तब यह आत्मा वह सम्यक्तया पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ कृत होता है। जीव के किए हुए रागादि परिणामों को निमित्त मात्र पाकर के जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद आत्मा में स्वतः ही ज्ञानावरणादि कर्म परिणमन करते हैं। निश्चय करके अपने चेतना स्वरूप रागादिक परिणामों से आप ही परिणमते हुए पूर्वोक्त आत्मा के परिणमन में भी पुद्गल संबंधी ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म कारण मात्र होते हैं। समयसार ग्रंथ गाथा 121 126 में सांख्य मत का निराकरण कर जीव की परिणामिता की सिद्धि इस प्रकार की गई है और बताया गया कि यदि तेरा ऐसा मत है कि यह जीव कर्मों में न स्वयं बताए और न क्रोधादि रूप स्वयं परिणमन करता है, तो वह अपरिणामी हो जाएगा। और जब जीव क्रोधादि भाव रूप स्वयं परिणमन नहीं करेगा तो संसार का अभाव हो जाएगा अथवा सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा।
इससे बचने के लिए यदि तुम यह कहोगे कि पुद्गल कर्म रूप क्रोध जीव को क्रोध रूप परिणाम आता है, तो उसके उत्तर में हमारा कहना है कि जब जीव स्वयं परिणमन नहीं करता है तब उसे क्रोध कैसे परिणाम आवेगा। अथवा तुम्हारा यह अभिप्राय हो कि आत्मा स्वयं क्रोध भाव से परिणमन करता है, तो क्रोध नामक द्रव्य कर्म जीव को क्रोध रूप परिणाम आता है, यह कहना मिथ्या सिद्ध होगा। इस कथन से यह बात सिद्ध हुई कि जब आत्मा क्रोध से उपयुक्त होता है तब क्रोध ही है, जिस समय मान से उपयुक्त होता है उस समय मान ही है, जब माया से उपयुक्त होता है तब माया ही है, और जब लोभ से उपयुक्त होता है तब लोभ ही है। आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव रूप कर्म का कर्ता होता है। वह भाव ज्ञानी जीव के ज्ञान में होता है और अज्ञानी जीव के अज्ञान में होता है। समय सार कलश संख्या 111 में निश्चय नैवा एकांत ज्ञान नैकी पक्षपाती उसका आश्रय लेने वाले हैं। उनकी दो स्थिति इस प्रकार निरूपित की गई है और बताया कि जो एकांत ज्ञान नैकी मानने वाले हैं और क्रिया कांड को छोड़कर स्वच्छंदता पूर्वक प्रमादी होकर स्वरूप में मंद उद्यम वाले होते हैं, वे भी डूबते हैं, संसार में भ्रमण करते रहते हैं। सुसमय परामुख जीवों का क्या होता है, बता रहे हैं। कुसमय मूढ़े विषय लौले भूते संसारे भ्रमितव्य। कुसमय यानी कुत्सित समय या सिद्धांत, इसमें जो मूढ़ अज्ञानी होते हैं वे सुसमय परामुख हैं। समय शब्द का अर्थ भी यहाँ विमर्शनीय समझिए। श्यामलाल मंजरी ग्रंथ का 30 नंबर में इस प्रकार इसकी निष्पत्ति का निरूपण हुआ है, जिससे शब्द का अर्थ ठीक ठीक ज्ञात हो, यानी संकेत पुनामनी घा हेम सूत्र 5वें अध्याय का सूत्र से घा प्रत्यय करने पर समय शब्द बना है, अथवा जिससे जीव अजीव आदि पदार्थों का सम्यक ज्ञान हो यानी सिद्धांत, अथवा जिससे जीवादि पदार्थों का सम्यक का ज्ञान हो यानी आगम। कुसमय पद से पर तीर्थकों के आगम व सिद्धांत ये अर्थ लिया जाता है। प्राकृत पंच संग्रह पहले अध्याय में 119 नंबर गाथा में कहा गया है, चौर शास्त्र, हिंसा शास्त्र तथा महाभारत रामायण आदि के तुच्छ व परमार्थ शून्य होने के कारण उनके अयोग्य उपदेशों को श्रुता ज्ञान मिथ्या श्रुत कहा जाता है। इस प्रकार अनेकांतवादी जैन सिद्धांत से विरुद्ध सांख्य आदि दर्शनों को भी कुसमय रूप में लिया जा सकता है। इस तरह इन कुसमयों में जो मूढ़ मोहग्रस्त अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि हैं, उन्हें वे कैसे हैं, तो उत्तर बताते हैं, वे विषयों से लोल हैं, अर्थात इंद्रिय व मन के विषयों के प्रति आकर्षित होकर लोल या यानी चंचल या अत्यासक्त हैं। ऐसे भूतों यानी जीवों को संसार में घूमना है, अर्थात उन्हें संसार में ही भ्रमण करना होता है। यह सार है। भूत भूत पद से जीव अर्थ अभीत है। उन गतियों में गति नाम कर्म के उदयवश जो होते हैं वे भूत यानी प्राणी हैं। यह सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पहले अध्याय में निरूपित किया गया है। किसकी तरह भ्रमण करना होता है, यहाँ दृष्टांत प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब अरहट की तरह। अरहट जानते हैं, जो कुएं में लगी रहती है, कुएं से पानी को निकालती है, छोटी छोटी कुप्पी बनी रहती है और वह पानी भरकर बाहर निकालती रहती है। कुएं में जल निकालने के लिए एक यंत्र होता है, उसे कहते हैं अरहट। उसमें विविध कुष्ठ
मतलब खाने पीने के पात्र बने होते हैं, वे एक एक कर घूमते रहते हैं, उनमें उनसे पानी निकाला जाता है और खेत को सींचा जाता है। प्रत्येक कोष्ठ कभी नीचे जाता है, वही जल भरकर क्रमशः ऊपर आता है, जल उड़ेल कर वह रिक्त हो जाता है और वही नीचे चला जाता है। वहां से वह पुनः जल भरकर पुनः ऊपर आता है और जल से खाली होता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इसी दृष्टांत की तरह कुमत का आश्रय लेकर विषय लोलुप जीव ऊंची नीची विविध देव नारक आदि दशाओं को प्राप्त करते रहते हैं, यह इसका अर्थ है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान और विषय तृष्णा ये दोनों संसार भ्रमण के कारण होने से त्याज्य हैं। इसका संकेत यहाँ पर किया गया है। विषय तृष्णा की कभी तृप्ति नहीं होती है, इसलिए उसका विपाक दुख रूप ही होता है। सुभाषित रत्न संदोह ग्रंथ पहले अध्याय में 3 नंबर और 5 नंबर श्लोक में उपदेश दिया गया है और कहा है कि जिन इंद्रिय विषयों में नरेंद्रों व देवेंद्रों तक को भी तृप्ति नहीं होती है, वहां दूसरे मनुष्यों की तृप्ति कैसे हो सकती है। जिन महानदी में बड़े से बड़ा हाथी भी बह जाता है, वहां बेचारे खरगोशों की स्थिति किस प्रकार होगी। यदि कभी समुद्र भी नदियों के जल से तृप्त हो जाए, यदि किसी तरह आग भी काट के समूह से तृप्त हो जाए, यदि वह प्राणी वर्ग भी विषयों में भी तृप्त हो जाए, तो भी भव्य प्राणी विषयों में प्रवृत्त होने का प्रयत्न न करे। इस प्रकार संसार भ्रमण में कारणभूत कुसमय के आश्रयण व विषय सेवन, इन दोनों के संबंध में किए गए पूर्वोक्त निरूपण का पर्यालोचन चिंतन मनन कर, हे भव्य प्राणी, तुम उनका परित्याग कर निर्दोष सम्यक्त व सीरादि को धारण करो। यह इस गाथा का तात्पर्य है। अब संसार का यह संसरण किस उपाय से विनष्ट हो, इसका उपाय आचार्य भगवत अगली गाथा में बताएंगे, जो कल होगी। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।